गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को अभी मालूम है कि अभी यूपीएससी की एक रिजर्व लिस्ट आई है, जिसमें आप लोगों को लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे यहाँ के हैं ओम बिरला जी, उनकी बेटी का नाम आपको देखने को मिल रहा होगा। उनकी बेटी पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो लोकसभा अध्यक्ष हैं इसीलिए उनकी बेटी आईएएस बन गई, या फिर विभिन्न प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनको इंटरव्यू में कर दिया गया है पास, या फिर उनने पेपर ही नहीं दिया, बिना पेपर के ही वो आईएएस बन गई हैं। तो इन सारे तथ्यों को हम आपको आज इसका जो भी आपको डाउट है उन सारे तथ्यों को आप उन डाउटों को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये विश्वास होना चाहिए कि यूपीएससी ही भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो हर साल वैकेंसी खोलता है, और इस पर ही केवल एकमात्र ऐसा संस्थान है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बस आपको है विश्वास की कि आप बस अपनी मेहनत करते रहिए और आपको अपनी सफलता मिल जाएगी। जो ये भ्रामक लोग हैं वो इसके लिए आप लोगों को बहकाते हैं कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ये सारी गलत बातें हैं। बस आपको क्या करना है, अच्छे से आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देना है, ना कि ये जो सोशल मीडिया है इस पर तो आपको मालूम है कि वायरल होती रहती हैं चीज़ें। कोई भी चीज़ आई ट्रेंड में उसको तुरंत वायरल कर दिया, कोई भी चीज़ आई उसको तुरंत वायरल कर दिया। तो इस सब के लिए भ्रामक है ये, इसको ध्यान रखना। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ना तो उसको कभी मत छोड़िए, क्योंकि वो एक ऐसा संस्थान है कि उस पर आप बरहमेश विश्वास करिए, वो कभी धोखा दे ही नहीं सकता, ठीक ना। तो हम बताते हैं क्यों, कैसे और कब उनका नाम क्यों क्यों आया, क्यों क्यों नहीं आया, ठीक ना। देख लीजिए। तो ये देखिए, उनकी सबसे पहला प्रूफ तो यही है कि वो इंटरव्यू देने गई थी। दिख रहा है आपको यूपीएससी का, ये वो उनकी वहाँ की फ़ोटो है जब वो इंटरव्यू देने गई थी, ठीक ना। अब देखिए दूसरा सबूत के दूसरा जो क्या दावे हो रहे हैं। तो सबसे पहला दावा हो रहा है कि नई आईएएस साहिबा बिना परीक्षा दिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भाजपा वाले की पुत्री, जिन्हें आरक्षित कोटे में किसी को हटाकर ज्वाइनिंग दे दी गई। ये गलत बात है, किसी को हटाकर नहीं दी गई है, वो उनका स्थान था तो उनको मिल गया। आप पढ़ाई कीजिए तो आपको ही मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग ये सोशल मीडिया पर दावे हो रहे हैं, इनको आप भ्रामक मत बनाइए कि ये दावे हो रहे हैं, इन पर आप गौर करने लगे कि यूपीएससी भी पैसा लेने लगा है। ये गलत बात है, क्योंकि आप सोचिए कि ऐसा किस जो व्यक्ति जिसके पास 5,000 एकड़ भूमि है, वो तो फिर हर व्यक्ति अभी तक मुकेश अंबानी के पूरे बेटे कलेक्टर बने होते, या फिर रतन टाटा के पूरे घर के कलेक्टर बने होते। ये गलत बात है, ठीक ना। तो अब देखिए, हमें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दावा। ट्विटर पर यूजर लक्ष्मी सिंह लिखती हैं कि नई आईएएस साहिबा बिना परीक्षा दिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भाजपा वाली की पुत्री, जिन्हें आरक्षित कोटे में से किसी को हटाकर ज्वाइनिंग दे दी गई है। ये गलत बात है आप लोगों की, इसको बस आप ये भ्रामक चीज़ें हैं। सोशल मीडिया इसका काम ही है व्यक्तियों और बच्चों को, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भ्रम करना। दूसरी बात, दूसरी की है बबलू कुच्ची करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा है कि आईएएस भी काबिलियत से नहीं बल्कि रसूख से बनेंगे। इसको देख लीजिए। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस सचिव कई पोस्ट है। ये क्या है, अब हमने ये गौर किया है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो भरहमें से एक दूसरे पर प्रत्यारोपण करती रहती है, आरोप प्रत्यारोप करती रहती है। इसमें आपने देखा होगा कि अगर बीजेपी की सरकार होगी तो कांग्रेस उसका मुद्दा उठाएगी, यदि कांग्रेस की सरकार होगी तो बीजेपी मुद्दा उठाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पार्टियों का काम ही है जनता को बहकाना, ठीक ना। इसलिए ध्यान रखना, ये काम ही है पार्टियों का जनता को बहकाना। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा गया है। फेसबुक यूजर बबलू खिची ने अपनी पोस्ट में दावा किया है कि अब आईएएस भी काबिलियत से नहीं बल्कि रसूख से बनेंगे, मिस पैसे से। ये वाकई चिंता का विषय है। नई आईएएस साहिबा बिना परीक्षा दिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भाजपा वाली की पुत्री, जिन्हें आरक्षित कोटे में से किसी को हटाकर ज्वाइनिंग दे दी गई। ये कितनी गलत बात है, किसी को नहीं हटाया गया है भाई, उसमें क्वालिटी थी ना तो इसीलिए बन गई है, नहीं तो आप में क्वालिटी होगी तो आप भी बन रहे हैं। आप ये सोचिए कि एक रिक्शा वाले का लड़का कैसे कोटा वो बन जाता है कलेक्टर, या फिर पंचर बनाने वाला का कैसे बन जाता है कलेक्टर, या फिर जिस व्यक्ति की आंखें नहीं है वो कैसे बन जाता है कलेक्टर। तो वो सोचिए, वो तो फिर बन ही नहीं पाता, उसके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, रिक्शा चलाने के वाले पास और पंचर बनाने वाले के पास कहीं से नहीं आएगा ना। बस वो आपको अपने बहकाने की कोशिश कर रहा है कि भाई यूपीएससी बेकार संस्थान, ये नहीं है। यूपीएससी ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जिस पर आप बरहमेश विश्वास करिए, वो करते रहिए जब तक इसका कोई वो नहीं हो जाता, बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं मिल जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं दूसरी तरफ। ये आपको उनकी फ़ोटो दिख रही होगी, कब गई थी वो, जनवरी में गई थी शायद यूपीएससी का इंटरव्यू देने। दिख रही है आपको फ़ोटो, कितनी अच्छी फ़ोटो है। और आप दावा कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट बन गई हैं। तो ये बताइए, अगर वो दावा कर रहे हैं लोग, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1 जनवरी को फ़ोटो पोस्ट कर दी थी, तो आप सोचिए कि जब फ़ोटो पोस्ट कर दी थी तो अभी क्यों सब लोग दावा कर रहे हैं, जब वो गई थी ना इंटरव्यू देने, ठीक ना। अब उसके बाद आपको उनका लिस्ट में नाम भी देखने को मिल जाएगा। ये देख लीजिए, लिस्ट में नाम उनका 67 नंबर पर दिख रहा है। देखिए, दिख रहा है 67 नंबर, रोल नंबर भी दिया गया है। देखिए 05851876, ये अंजलि बिड़ला नाम उनका दिया गया है। ये कब, 4 जनवरी 2021 को। दिख रहा है यहाँ नीचे लिस्ट देख सकते हैं आप, पेन ले लेता हूँ मैं आपको,
यहाँ 4 जनवरी 2021 आपको यहाँ देखने को भी मिल जाएगा, ठीक ना। अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब। ये उनका रोल जो मेंस का वो है ना, प्रवेश पत्र, ये देखने को आपको मिल रहा होगा। ये मेंस का प्रवेश पत्र है उनका, कि मेंस में जो परीक्षा देने बैठी थी तो उनका प्रवेश पत्र क्या है, देख लीजिए आप। क्या है कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट रहेगा ना, तो ये यूपीएससी जैसा सर्वश्रेष्ठ संस्थान जिस पर आप लोग क्या कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, ये गलत बात है आपकी, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आता है कैसे होती है ये प्रक्रिया, कैसे मुख्य रिजल्ट के बाद सर्विस एलोकेशन कहलाता है, बता दे रहे हैं। तो दशकों से चली आ रही है, मीन्स बहुत साल हो गए हैं जब से ये प्रक्रिया चली आ रही है। तो मुख्य रिजल्ट के कैंडिडेट के सर्विस एलोकेशन के बाद रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट्स पर सरकार कोई फैसला लेती है। सरकार लेती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी के हैं इसलिए हो गया। यूपीएससी की यह प्रक्रिया दशकों से चली आ रही है। ऐसा हर वर्ग को समान अवसर मिले, इसलिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। मुख्य रिजल्ट में मार्क्स के आधार पर कैटेगरी में होने वाले बदलाव से खाली हुए जगहों को रिजर्व लिस्ट से भरा जाता है। जो खाली रहते हैं पद, उनको भरा जाता है रिजर्व लिस्ट से। रिजर्व का मतलब क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट तो हैं लेकिन उनको रखा जाता है अतिरिक्त में, भाई तुम्हें बाद में हम दे देंगे, पद भरा जाता है। ऐसे में यह साफ है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने यूपीएससी की परीक्षा दी थी और उन्हें किसी आरक्षित कैंडिडेट को हटाकर सीट नहीं दी गई है। समझ में आया। इसका मतलब ये है कि जब पूरी सीट फुल हो जाती है, फिर जो स्टूडेंट उसको करना नहीं चाहता है, या फिर वो सीट जब पूरी क्या है कैटेगरी से, यूपीएससी उसकी कैटेगरी तो सब भर ही जाती होंगी हर बार, बहुत ही कम चांस होंगे जब भर्ती ना होंगी। तो जो बच्चा छोड़ देता है उसके लिए ये रिजर्व सीट रखी जाती हैं कि भाई तू इन रिजर्व सीट में एडमिशन ले लेना, मीन्स उसको उसकी जगह पोस्टिंग कर दी जाती है, ठीक ना। अब आपको देख लीजिए रिजर्व लिस्ट कैसे तैयार का नियम क्या है। तो यूपीएससी की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक संघ लोक सेवा आयोग अपने नियम, उसका नियम है संघ लोक सेवा आयोग का, कौन सा नियम, 16, 4 और 5 के अनुसार, ध्यान रखना 16, 4 और 5 के नियम अनुसार परीक्षा में मेरिट लिस्ट में चुने गए कैंडिडेट्स के अलावा के रिजर्व लिस्ट भी तैयार करता है। जो परीक्षा में चुने गए हैं मेन, जिनका लिस्ट में नाम आ गया, उनके बाद वो एक अतिरिक्त लिस्ट भी तैयार करता है, जिससे कि जो बच्चे छोड़ जाते हैं उनके लिए कि तैयार करती है। इसमें मेरिट लिस्ट के ठीक नीचे वाले कुछ कैंडिडेट्स, समझ में आया। जैसे आपको मालूम है कि आखिरी कितनी 887 पर रैंक गई, उसके नीचे जो 888 नंबर, 889 नंबर, 890 नंबर तक वाले भी कुछ कैंडिडेट्स को रखा जाता है रिजर्व में, ठीक ना। यूपीएससी ने 7 जनवरी 2020 को रिजर्व लिस्ट पर उठ रहे सवालों को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया है। जो 7 जनवरी को अपन जो सब व्यक्ति क्या कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि फर्जी है, बिना पेपर के हो गई, रिश्वत ले ली, ये वगैरह जो विभिन्न प्रकार के भ्रामक दावे जो फैलाए जा रहे हैं ना विभिन्न लोगों द्वारा, ये गलत बात है आपकी, ठीक ना। तो आपको इन सब के इसलिए उसने क्या किया है कि आपको एक 2 पेज का नोटिस भी जारी किया है कि कैसे आखिर कौन से नियम के अनुसार उसने वो आप लोगों को भर्ती दी है, या उन लोगों को नियम के अनुसार भर्ती दी है। आप ये सोचिए, थोड़ी ही ओम बिरला की बेटी अकेली है उस लिस्ट में, बहुत बच्चे हैं लिस्ट में, तो क्या वो बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही होंगे क्या, करोड़पति होंगे या ओम बिरला जैसे होंगे व्यक्ति, नहीं होंगे ना। तो इसलिए ध्यान रखना। जिसके मुताबिक यूपीएससी मुख्य रिजल्ट के लिए जारी नामों के अलावा यूपीएससी एक कंसिलेटेड यानी संयुक्त रिजर्व लिस्ट भी तैयार करती है। कंसिलेटेड मीन्स होता है संयुक्त रिजर्व लिस्ट तैयार करती है। यह लिस्ट मुख्य रिजल्ट में जनरल और आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट्स के नीचे उससे कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलती है, ये ध्यान में रख सकते हैं आप। आपको नियम बता दें, 16, 4 और 5 के तहत इस लिस्ट को जारी किया जाता है और हर बार ये लिस्ट जारी की जाती है। आपने ऐसा तो नहीं सुना होगा कि हर बार एक एक लोकसभा अध्यक्ष की बच्ची बनती है या फिर राज्यसभा अध्यक्ष की बच्ची बनती है, राष्ट्रपति नहीं बन रहा है, ठीक ना। अब जो भी आपके भ्रामक दावे थे, मैंने आपको उन दावों को कंप्लीट कर दिया है। तो इसलिए आप कभी भी यूपीएससी जैसे संस्थान पर तो कभी संदेह करिए ही मत, ठीक ना। ये कोई भी ऐसा नहीं है, यूपीएससी ही बस एकमात्र ऐसा संस्थान बचा है भारत में जिस पर कभी सवाल नहीं उठाए गए हैं और ना कभी उठाए जाएं, यही हमारी भगवान से दुआ है। बस आपको यही था हमारा उद्देश्य बताने का कि जो भी भ्रामक दावे हो रहे हैं यूपीएससी के प्रति, उसको आप कभी मत छोड़िए, क्योंकि ये सब दावे गलत हैं, ठीक ना। तो फिर आपको अगर हमारा ये बात सही लगी हो ना, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्या है कि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो इसलिए मैंने आपको ये बताने का सोचा कि आपको बता दूँ, ठीक ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।